चाहिए। व्रत का मतलब होता है संकल्प, नियम। आपने कोई भी व्रत लिया, मंगलवार को भूखा मरने का व्रत लिया तो आप भूखा मर लिए, क्या फायदा हुआ? अन्न बच गया और शरीर की जो थोड़ी बहुत अशुद्धि थी वो निकल गई, ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रहा, व्रत कर लिया, भूखे मर लिया, ओके। लेकिन जो आपने चिंतन करना चाहिए था, जो आपको करना चाहिए था, वास्तविक जो लक्ष्य था, लक्ष्य तो ये होता है ना, भगवान कृपा करें हमारे ऊपर। हमारा नियम तो यही रहता है ना, व्रत कोई भी करते हैं इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमारा शरीर ठीक हो जाए। आप कोई भी व्रत करते हो तो कोई बेटे के लिए, कोई बहू के लिए, कोई पोते के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई अन्य जो भी है, भगवान के लिए तो कोई नहीं करते हैं। करते हम सब हमारे लिए ही है, करते भगवान का है, नाम भगवान का है, बाकी करते तो हमारे लिए, हमको कुछ न कुछ चाहिए, सांसारिक चाहिए। अब व्रत कर लिए, भूखे मर लिए, ठीक है, ओके। लेकिन वास्तविक व्रत क्या है? आप ये व्रत लें कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, द्रोह नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, और इतने जप अधिक करूंगा। जब तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन इतने जप अधिक करूंगा, ये पाठ इतने अधिक करूंगा, भगवान का ध्यान इस प्रकार से करूंगा, मानसिक पूजा इस प्रकार से करूंगा, मेरा चिंतन इतना बढ़ाऊंगा, मैं आज इस झांकी के मेरे हृदय में दर्शन करूंगा, ठान ले। ये व्रत करना चाहिए। सुबह सुबह ये इस प्रकार से दर्शन करूंगा, इस झांकी के दर्शन करूंगा, और फिर झांकी के ध्यान करें, ध्यान करें, उस प्रभु का चिंतन करें। और सुनिए, मैंने प्रथम दिन कहा था आपसे कि भागवत हो या हरि कथा हो या सत्संग हो, क्या कोई भी भगवान की कथा हो, जागरणा हो, चिंतन हो, व्रत हो, कोई भी उपवास हो, मनोरंजन के लिए नहीं करना चाहिए, टाइम पास के लिए नहीं करना चाहिए। टाइम पास तो वैसे ही हो जाएगा। उसकी सार्थकता सिद्ध जब ही होती है जब आप वास्तविक रूप से सत्संग करो, आप वहां से कुछ न कुछ व्रत नियम लेके जाओ, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, आगे बैठ गए इस दृष्टि से नहीं। आप वास्तविक चिंतन करो, वास्तविक सत्संग करो। हम इकट्ठे तो हो जाते हैं, जागरणा कर रहे हैं साथ, भगवान का, देवी माँ का जागरणा कर रहे हैं, पर 100% नहीं तो 98% वो बेचारा एक दो गायक होते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं, जन क्या क्या गला फाड़ते रहते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। हम हमारी धुन में रहते हैं। पहले जाते ये देखते हैं, वो फलानी नहीं आई क्या, वो नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, दीपिका नहीं आई, स्वीटी नहीं आई, ये नहीं आई, अच्छा वो आ रही होगी, फिर फोन करते हैं उसको, आप नहीं पधारे, बोले आ रहे हैं, रास्ते में टैक्सी खराब हो गई, पहुंचते हैं। मतलब जो चीज नहीं करनी, अरे आप गए किस लिए हो? ये फोन फान तो वहीं से कर लेते। आप गए तो भगवान के भजन करने हो, कुछ सीखने हो, सत्संग करने हो। सत्संग किसे कहते हैं? सत्य, जो वास्तविक सत्य है, जो सार, सत्व जो सार है, उसको लेने गए हैं। कहने का भाव मेरा यह है कि वास्तविक व्रत करें। आप उस दिन ये संकल्प ले लें कि आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, आज मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, आज मुझे किसी को द्रोह नहीं करना है, आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और सबसे बड़ा जो है ना व्रत का नियम, वो ये है, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, चौथ माता, पंचमी देवी, षष्ठी देवी सब प्रसन्न हो जाएंगे। आप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, एक ही मंत्र है, अधिक से अधिक उस दिन भजन करें। ये नियम ले ले कि आज सारे दिन में भजन करूंगी। काम तो संसार के सारे करने ही पड़ते हैं, वो तो कहां रुकते हैं, वो तो सभी करने पड़ेंगे। लेकिन उस दिन ये देखिए, आप एक दिन सीखेंगे, हफ्ते में 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, महीने में 10 बार करेंगे, धीरे धीरे तो अभ्यास बनेगा।
एक साथ आप सोचो मरती बेर नाम मुख आ जाए, संभव ही नहीं है। जिस चीज को आपने सीखा ही नहीं, आपने कपड़े पहनना सीखा ही नहीं, कैसे पहन लोगे एक साथ में? बच्चे को सिखाना पड़ता है, बेटा बनियान ऊपर पहन, इसके ऊपर शर्ट डाल, कैप ऐसे लगा, जब तो सीखता है। हमको सीखना पड़ता है, अभ्यस्त होना पड़ता है, तभी उस टाइम पर जाकर के है ना जो आता है, नहीं तो कुछ नहीं आता है। फिर तो जो करते रहते हैं ना वही ध्यान में आता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सेठ जी थे, मरणासन पे हो गए, बहुत बड़े सेठ जी थे, सारे बेटे पोते सब खड़े हैं। कोई गाय अनाज दे रहे हैं, गाय अनाज होता है ना, अन्न गोदान कर रहे हैं, कोई रुपए दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को खूब दान दे रहे हैं, जाने क्या क्या करवा रहे हैं। जो मरणासन पे हो उसका ये कर्म तो सब कुछ करा देना चाहिए, लेकिन उसके पास में बैठ करके और हरि स्मरण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। आप कहेंगे आचार्य जी ये क्या मरनी मारने की बात कर रहे हैं, और कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ हंसा ही नहीं रहे, कुछ चुटकुले भी नहीं कह रहे। वास्तविक सत्य तो यही है, जीवन जिया है ना, जन्म लिया है तो मरना तो निश्चित है, इसलिए उसके उपाय करो। अरे उसके उपाय कर लेंगे तो जीवन तो वैसे भी चलेगा, वैसे भी चलेगा, जिएंगे। इसलिए जो मरने, जहां वो जो स्थिति है ना, उसको अपन विचार करके यहां से स्टार्ट करें, यहां से जीवन को शुरू करें, उस स्थिति को। सेठ जी मरणासन पे है, कोई भजन नहीं कर रहा है, उनके कान में कोई नहीं कर रहा है राम राम, कोई हरि स्मरण नहीं करा रहा है, फालतू के काम कर रहे हैं दिखावे के। पालकी सज रही है, अगर डोकरा जी जाएंगे, पिताजी जाएंगे, हमारा नाक नीचा नहीं हो जाए। पालकी निकलनी चाहिए सोने की, कलश ऐसे जाने चाहिए, शमशान घाट ये होना चाहिए। काय के लिए? फोटो अखबार में 20 छपनी चाहिए ही चाहिए, चाहे पैसे अपने लग जाए, पर किसी भी रिश्तेदार से लगवाओ फोटो, तो कैसे भी लगवाओ। देखो इतना बड़ा नाम है सेठ जी का, कोई नहीं कर रहा है कि इसके कान में भगवान का नाम लो, गीता पाठ सुनाओ, सत्संग करो, कुछ हरि का नाम लो, नहीं कोई नहीं कर रहा है, फालतू के काम कर रहे हैं। और सेठ जी का चरित्र इतना महान, महान कृपण, क्या चौबारे में लगा दिया उनका आसन, कब तो जाएंगे, सारी भीड़ लगी हुई है, अब हाथ कर रहे हैं ऐसे। अब उस तरफ क्या था, गौशाला के पीछे मंदिर था। अब जो जैसा होता है वैसा सभी तरह के लोग आते हैं। तो एक महात्मा ने कहा, और मंदिर के लिए कुछ कह रहे हैं भाई? और कहते मंदिर बना देंगे, बना देंगे, चिंता मत करो, बड़ा बना देंगे मंदिर, मंदिर बड़ा बना देंगे, चिंता मत करो। कोई कहे क्या कि भगवान का नाम लो, कोई क्या कहे, मतलब जितनी जिसको बुद्धि थी उतना वो कह रहे थे। लेकिन वो जो सेठ जी थे महाकृपण, महाकृपण, उनका चिंतन न तो भगवान में था, न मंदिर में था, न गोदान में था, न हरिस्मरण में था। उनको क्या है कि जैसे आदमी होते हैं तो इधर उधर जा रहे होते हैं, कहीं एक छिद्र में से, लोगों के गैप में से, जगह में से क्या दिखा कि झाड़ू होती है ना, उसको पाडा खा रहा है, भैंस का बच्चा खा रहा है। खे क्या रहा है? अरे बोले झाड़ू को पाडा खा गया। अब चिंतन क्या रहा? चिंतन तो भैंसे का रहा। तो अगले दिन में देवता बन सकते हैं क्या? कभी नहीं बन सकते। आपका अगर मन संसार में है तो आप संसार में ही आओगे। आपका जहां चिंतन है ना, वैसा ही आपको मिलेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ जागी विधि राखे राम, जागी विधि
सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। सभी ताली सेवा श्री राधे। हो मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। वो तू अकेला नहीं प्यारे प्रभु तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री राधे। हो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम कहिए। सीताराम कहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। कारदम ऋषि ने देखा, पूछा देवी आप कौन? बोले आप स्मरण करें 40 वर्ष पहले मेरे पिता आपको यहाँ लेके आए थे। मेरे पिता मुझे यहाँ लेके आए थे, आपसे मेरा वर्ण हुआ है, विवाह हुआ है। ओ हो देवी, आप तो जरावस्था को प्राप्त हो गई। प्रसन्न हो गए करदम ऋषि। देखिए, तपस्या के बल पे कुछ भी करने में सक्षम हो सकता है। कि तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया भक्त्या। आपकी भक्ति से, आपके भाव से, आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे क्या चाहिए? आप जैसा तपस्वी संत, देखिए क्या मांगती है कि आप जैसा तपस्वी भगवान का भक्त जो 40 वर्ष विवाह के बाद काम क्रोध मोह लोभ को छोड़ करके, जैसे ही विवाह नवोड़ा पत्नी को छोड़ करके जो 40 वर्ष तक भगवान के सभी समाधि में बैठ जाए, इस अद्भुत पति के अलावा मुझे क्या चाहिए? आपके चरणों की सेवा करती रहूं, क्योंकि भगवान की सेवा मिलना फिर भी काठिन्य नहीं है, लेकिन वास्तविक जो संत है, वास्तविक जो भगवान का भक्त है, उसकी सेवा का अवसर मिल जाए, वास्तविक भक्त, वो बड़ा कठिन है। आप मुझे साक्षात पति रूप में मिले, ये मेरा भाग्य है। आपकी सेवा, आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति श्रद्धा, ये अक्षुण्ण बनी रहे, यही मुझे चाहिए। बोले आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद की, 9 मंजिल का विमान स्वरूप महल खड़ा हो गया है तालाब में। बोले आओ देवी। तालाब में डुबकी लगाई, 9 युवक युवती हो गए, 9 पुत्रियां हो गई,
9 पुत्रियां हो गई। अब बाबा जी सोचने लगे, रे हे भगवान, मैंने क्या गलती कर दी? भगवान से ये कहा, पुत्र मांगा था, पुत्रियां ही पुत्रियां हो गई। भगवान भी तो क्या है ना, भगवान से जो कलाकारी करता है ना, उसके साथ में शाना होता है। भगवान भी 1.5 कलाकारी करता है। तपस्या की, फिर कहता है विवाह नहीं करो, विवाह करो तो आप जन्म लो। और फिर ससुर साहब से कह दिया कि मुझे पुत्र होते ही मैं घर छोड़ दूंगा। ले बोले पुत्र होगा नहीं, घर छोड़ेगा नहीं, भोगे जा। पहली कन्या हुई, दूसरी कन्या हुई, होते होते 9 कन्या हो गई। वशिष्ठ जी को, अत्रि को, अनुसुईया, सबको ब्याह दिया। लास्ट में जाकर के मेरे प्यारे प्रभु 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जिनका अद्भुत स्वरूप, अलौकिक दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र के जो प्रणेता हैं वही कपिल भगवान है। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जान करके, नारायण स्वरूप जान करके प्रणाम किया, अर्चन किया और बोले देवी बेटियां ब्याह दी, आपका बेटा जाने और ये जाने, हम चल दिए, इतना ही साथ था आपका और हमारा, आपको भगवान से मिला दिया। जो हमारा कर्तव्य था वो पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। जाकर के समाधिस्थ हो गए, नारायण का चिंतन करते हुए नारायण में ही विलीन। आज माता जी ने कपिल भगवान को नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए, साक्षात सगुण स्वरूप उस पर ब्रह्म को बिठा दिया चौकी पे। बोले माता जी ये क्या करती हैं आप? बोले ऐसा है जो इतने वर्षों तक मैं नहीं कर सकी या हिम्मत नहीं जुटा सकी, आज वो करने जा रही हूं। आज वो सब करनी दीजिए मुझे जो मेरी अभिलाषा है या आपका अवतार होने का धर्म है, वो मुझे करने दीजिए। चंदन लगाया, पूजा अर्चना की खुद के बेटे की। लेकिन बेटा मां शरीर से होता है, आत्मा परमात्मा ये संबंध अलग है। आज आत्मा सम्मुख बैठ करके और परमात्मा से कुछ सीखना चाहती है, सत्संग करना चाहती है। आज माता को ज्ञान एक पुत्र दे रहा है। माता के सामने पुत्र अभिभाषक हो, प्रवक्ता होकर के बैठ रहे हैं। जो ज्ञान बचपन में माता को देना चाहिए, आज माता अपने पुत्र से ले रही है। कपिल मुनि मात अपनी को भक्ति मार्ग बताते हैं। कपिल मुनि मात अपनी को भक्ति मार्ग बताते हैं। कपिल मुनि मात अपनी को, कपिल मुनि मात अपनी को भक्ति मार्ग बताते हैं। कपिल मुनि मात अपनी को भक्ति मार्ग बताते हैं। कपिल मुनि संग संतों का नित्य कीजे, जो सच्चे हर तरह से हैं। संग संतों का नीति कीजिए, जो सच्चे हर तरह से हैं। विविध संताप दुख हारी, विदित
दुख हारी कथा हरि की सुनाते हैं कपिल मुनि। मात अपनी को भक्ति रग बताते हैं। कपिल मुनि कपिल मुनि कपिल मुनि मात अपनी को भक्ति मार्ग बताते हैं। निर्विन्नानितरां भूमन् न सदेन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन न प्रपन्नान्धं तमप्रभो। माता जी पूछती है, भगवान ये बंधन किसका होता है? ये बंधन किसका होता है? इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है? इंद्रियों को वश में कैसे करें? आप कहते हैं कि मन पर कंट्रोल करो, मन पर नियंत्रण करो। इंद्रियां मन के अधीन हैं, लेकिन मन तो बस में होता ही नहीं है। इसको जितना तृप्त करने की कोशिश करते हैं, उतना ही बढ़ता जाता है। इंद्रियां क्या है? अग्नि स्वरूपा है। उसको जितना तृप्त करने की कोशिश करोगे, जितना घी डालोगे, उतना ही वो देदीप्यमान प्रज्वलित होंगी। इसलिए क्या करें? बोले उनसे विमुख हो जाएं, उनका त्राण करें, उनका दमन करें। कैसे? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक राजा थे, एक राजा थे, उनको गुरु की तलाश थी। उन्होंने एक बकरा छोड़ा कि इस बकरे को जो अघा देगा, जो तृप्त कर देगा, दफा देगा, उसको मैं अमुक अमुक राज्य संपदा दूंगा। सब बड़े बड़े दिमागधारी आए, बकरे को ले गए, खूब खिलाते, खूब खिलाते, खूब खिलाते, ला करके राजा के पास उपस्थित कर देते। बोले इसको अघा दिया है, तृप्त कर दिया, अब नहीं खाएगा। राजा ने हरी घास मंगाई, बकरे के आगे की, बकरे ने लप से मुंह किया। बोले तो भूखा पड़ा है, आप तो कह रहे हो अघ गया। कहां अघा गया? ये तो भूखा है, भग जाओ। दूसरा आया, तीसरा आया, सब ले जाते, उसको खिला खिला करके बकरे से भैंसा बना दिया, तगड़ा हो गया। जो ही लाए, हरी घास दिखाए, सो मुंह मारे। एक महात्मा जी ले गए उसको, सदगृहस्थ महात्मा थे, उसको ले जाकर के बांध दिया, जिससे वो जीवित रहे इतना उसको सूखा फूका डाल देते। फिर हरी घास लाते, उसके मुंह के आगे करते, बाएं हाथ में तो रखते हरी घास, दाएं हाथ में रखते अच्छा सा डंडा। दाएं हाथ से हरी घास को दिखाएं, और जो ही मुंह करे दाएं हाथ से तमाक से डंडा जोरदार घुमा के मुंह के मारे।
फिर थोड़ी देर बाद में वही किया, सोई किया मुंह, फिर मारा। तो तुरंत करते तो वो नहीं करता, लेकिन वो भूल जाता, पशु स्वभाव है ना। फिर सुबह करके दोपहर में करने लगे, फिर शाम तक याद रहा उसको, फिर 2 दिन तक याद रहा क्या कि इसकी तरफ मुंह नहीं करना है, झांकना ही नहीं है घास की तरफ। हरी घास लेके जाए, अब 2-3 दिन बाद में लेके जाए, फिर मुंह करे, फिर 5-10 दिन। राजा ने आदमी भिजवाए, बोले इतने दिन हो गए, देख के आओ बकरे के क्या हाल है। महात्मा जी ने मना कर दिया, बोले मैं बकरे को दिखाऊंगा नहीं अभी, उसका अघाने का, उसको तृप्त करने का काम जारी है, आप अभी रुकिए। महाराज से कह देना, राजा जी से कह देना कि जब ये तृप्त हो जाएगा हम स्वयं लेकर के उपस्थित हो जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसको जितना चाहिए उतना डाल देते, जितना इस शरीर को चाहिए उतना डाल देते, बाकी धीरे 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 10-15 दिन हो गए, महीना हो गया, करते आदती छूट गई। किसकी? बकरे की। बिल्कुल घास की तरफ झांकना ही नहीं। घास दिख भी जाए ना अगर गलती से, तो मुंह इधर हो जाए एकदम। कहीं दिख भी जाए दूसरी जगह भी, महात्मा जी के हाथ की तरफ तो झांकना ही नहीं। महात्मा तो दिखते ही आंखें बंद, लेकिन अगर कहीं दूर भी दिख जाए रास्ते में भी तो मुंह फेर ला। महात्मा जी समझ गए अब ये तृप्त हो गया, राजा के पास ले गए। अब राजा ने देखा बकरे का हाल, बोले बकरे से मेमना बना दिया, क्या कर दिया इसका, ये तो बिल्ली जैसा लगने लग गया, सूख गए। बोले मैंने इसको औषधि खिलाई है, और तो सब क्या है, इसको फैटी कर दिए थे, बीमारियां हो गई थी, इसकी चर्बी भर गई थी। मनुष्य को हो जाता है ना कोलेस्ट्रॉल, क्या क्या हो जाता है, बीमारियां हो जाती है, वैसे इसके सारे दुर्गुण दूर हो गए हैं। अब ये नितांत विशुद्ध शरीर है। बोले फिर क्या खाक खाता होगा ये, बोले नहीं अब ये तृप्त हो गया, वास्तविक रूप से तृप्त हो गया। राजा ने हरी घास मंगाई, जैसे ही हरी घास दिखी वो यूं पीठ कर लिया। खूब कोशिश की, इधर उधर घुमाई, चारों तरफ घुमाई, समझाया भी कि नहीं हम वास्तव में, कोई डंडा भी नहीं दिखाया, फिर भी बकरे को तो समझ में आ गया था कि ये मौत का कारण है, दुख का। हरी घास मतलब जो दिखता है वो नहीं है, हरी घास है, दिखने में तो हरी घास है, खाते ही दुख मिलेगा, प्राण मिलेगा, सुख तो मिलना नहीं है। सूखा भूसा मिल रहा है उसको खाओ, काम चलाओ। समझ गया था अच्छी तरह। राजा ने लाख प्रयत्न कर लिया, झांका ही नहीं उसकी तरफ। राजा ने पैर पकड़ लिए महात्मा जी के कि आप मेरे गुरु हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। इंद्रियों को जीतने के लिए अभ्यास करना चाहिए, उनसे विमुख होना चाहिए, उनको त्राण करना चाहिए, उनका दमन करना चाहिए। कोई कहता है कि मिठाई इतनी खाओ कि उल्टी आने लग जाए, लेकिन ये उपाय नहीं है। आप एक दिन उल्टी आ जाएगी, 2 दिन उल्टी आ जाएगी, 3 दिन उल्टी आ जाएगी, फिर वो ही अच्छी लगने लग जाएगी। उसको जब तक विषमान नहीं समझोगे ना, उसको कारण नहीं समझोगे दुख का, आप हरी घास में जो दिखता है उसी को आप ये मान लोगे कि ये मेरा जीवन है, इसका मतलब है आपने दुखों को अपना लिया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इनका जो परिहार करके जो वास्तविक रूप से ईश्वर को भजता है वही संत है। इनको जीतना किसी के भी बस की बात नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है। जीत कोई नहीं सकता है। पता है क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि भगवान से बड़ा कोई हो नहीं सकता। और ये क्या है? भगवान की माया है। भगवान की माया को स्वयं भगवान ही जीत सकता है, या भगवान चाहे वो जीत सकता है। सुखदेव जी चाहे तो जीत सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कोई नहीं जीत सकता।
मनुष्य नहीं, देवता भी नहीं जीत सकते, क्योंकि उसकी माया से ही तो देवता है, उसकी माया से ही तो ब्रह्मा जी हैं, उसकी माया से तो ये जितने ब्रह्मांड हैं, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों रोम छिद्रों में, एक एक रोम छिद्रों में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। कोटि कोटि प्रति राज्य हूं, रोम रोम प्रति राज्य हूं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम छिद्र में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाहित है। उस ईश्वर का कौन भेद जान सकता है? वेद कहते हैं, नेति नेति के वेद, कि हम भी इतना ही जानते हैं प्रभु, इससे ज्यादा आप क्या हैं हम नहीं जानते हैं। सब मोहित हो जाते हैं उनकी माया के बदौलत। तो उसकी माया, जैसे जन्म लेते ही मृत्यु निश्चित है, वैसे ही जन्म लेते ही ये विकृतियां भी निश्चित है, अपने आप स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, इसलिए इनको जीत नहीं सकते। लेकिन इनका दमन करना संभव है, इन पर नियंत्रण करना संभव है। मन को जीतना आसान नहीं है, लेकिन मन पर नियंत्रण करना संभव है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। धीरे धीरे अभ्यास हो। माता, इंद्रियों को जीता नहीं जाता है, पर नियंत्रण में किया जा सकता है। नियंत्रण में करने का साधन क्या? कि ईश्वर के प्रति चिंतन को बढ़ाओ, अपनी जिस प्रकार की भी वासनाएं हैं, जो भी सांसारिक चिंतन है, उससे विमुख हो जाओ। और जो जो ईश्वर के प्रति आप जाएंगे, ईश्वर त्यों त्यों ही आपको बुलाएगा। दूसरा, बंधन किसका होता है? माता, बंधन तो केवल और केवल शरीर का होता है, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता है। बंधन और मुक्ति केवल और केवल शरीर की है। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम् मौनम सदा संजयः स्थैर्य प्राणजयासनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसारिणि। मन को शुद्ध सात्विक बनाओ। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता होकर के, जिस प्रकार से देवता होते हैं बिल्कुल निर्मल, उस प्रकार से देवता की पूजा करो। जिस प्रकार से भगवान, अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम भगवान तो नहीं हो सकते, पर उसकी तरह नाटक तो कर सकते हैं। जैसा वो कहता है वैसा तो कर सकते हैं। देखिए, नाटक करने में बहुत बड़ा फायदा है। पहली सीढ़ी नाटक की है, क्योंकि हम तो नाटक में ही तो जीते हैं, ये स्वप्न में ही तो जी रहे हैं। तो यहां अगर दूसरा नाटक कर लेंगे तो क्या है? आप अपने आप को भगवान मानना चालू कर दो, अपने आप को भगवान मानना चालू कर दो, और भगवान के सदृश ही भगवान की पूजा करो, तत्सदृश होकर के। जैसे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। त्याग दो मोह द्रोह लोभ, सबको त्याग दो। जैसा ईश्वर चाहता है ना कि मेरा भक्त ऐसा हो, उस प्रकार से बन जाओ और फिर पूजा करो। अब खीर में चाहिए तो चीनी, आप नमक डाल रहे हैं, नमक डाल के बना रहे हैं, खीर तो नहीं बनेगी। आप कर तो ईश्वर की पूजा रहे हैं और राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा थोड़ी होगी। इसलिए कहा कि हिंसा को, अहिंसक बनो, हिंसा को त्यागो, अहिंसावादी बनो, शुद्ध शाकाहारी जीवन को अपनाओ। देखिए, जब तक आप बाहर से शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं हो सकते। वैज्ञानिक कारण है। कोई कहे कि जड़ भरत जी तो 20 दिन में नहाते थे, नहाते ही नहीं थे। तो जड़ भरत जी तक उतना पहुंचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। जन्मते ही टपकते हो क्या? भरत जी बन जाओगे क्या? आप नाम तो उसका लेते हो, बखान तो कृष्ण का करते हो। कृष्ण जैसे बनो तो सही पहले। बहुत लोग कह देते हैं नहाना धोना क्या जरूरी है, इससे क्या होता है भगवान? अरे भगवान नहीं मिलते हैं नहाने धोने वाले को, समुद्र में ही पड़ा रहे।
भाई समुद्र में लाखों जीव होते हैं, वो तो नहाते ही रहते हैं 24 घंटों ही। जलचर जीव तो होते हैं, उनके तो यहाँ भगवान इसका मतलब आके ही बैठ जाना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन आप मनुष्य हैं, तत्सदृश नियम फॉलो करें, उनको अपनाएं। हाँ, भगवान के यहाँ जाने में कोई नियम नहीं है, भाव चाहिए, लेकिन आपके विशुद्ध भाव तो बने। आपके शुद्ध भाव तभी होंगे जब शरीर की शुद्धि होगी। अष्टांग योग क्यों कहा? इसीलिए तो कहा आप शरीर को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तभी तो ध्यान कर पाएंगे। ध्यान जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं। अगर उस स्टेज तक पहुंच जाएं, उस स्थिति तक पहुंच जाएं, फिर किसी की भी जरूरत नहीं है, फिर तो शरीर की ही जरूरत नहीं है। फिर तो आत्मा को जो जान गया, वो आत्मा तो परमात्मा तत्व है, फिर तो परमात्मा का है, परमात्मा स्वरूप है। सुखदेव जी तो गर्भ में रहे 12 वर्ष तक। गर्भ जिसकी पीड़ा के लिए सब ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इस चक्र से निकाल देना। उसको सुखदेव जी ने मंदिर बना लिया, तपस्या स्थली बना ली, लेकिन वो शरीर थे ही नहीं, वो तो आत्मा थे। वो तो जन्म लेते ही चल दिए। उन्होंने तो नाल छेदन भी नहीं किया, जात कर्म भी नहीं किया, नामकरण भी नहीं, कुछ नहीं किया, जैसे ही जन्म लिया और चल दिए। तो उस स्थिति के तक पहुंचने के लिए ये सब जो पद्धतियां हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा अपनाना ही चाहिए। और फिर कहा कि हासं हरे रविता खिल लोक तीव्रा शोकाशु सागर विशोषण मत्युदार संबोहनाय रचितं निज माययाश्च भूमंडलं मुनिकृते मकर ध्वजश्च। भगवान का चिंतन करें। कैसे? हासम हासन हासम हरे रमताखिल मित्र, उसकी प्रसन्न चित मुख मुद्रा का, चरणों का ध्यान करें, पैरों का ध्यान करें, नाभि का ध्यान करें, वक्षस्थल का ध्यान करें, गले का ध्यान करें, फिर मुखमंडल पे जाकर के रम जाए। उसका इस प्रकार से ध्यान करें। कैसा? कि प्रसन्न चित प्रसन्न मुद्रा। संत कहते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा भाव क्या है? प्रसन्न रहना। प्रसन्न रहे, सुख दुख की व्याप्ति को मिटा दे। मेरा प्रसाद माने या के कर्मों का भोग माने, और प्रसन्न चित्त रहे। देखिए भगवान है ना, भगवान है, वो क्यों दुख पाते? भाई राम जी क्यों बन बन भटकते 14 वर्ष तक? वो तो सृष्टि के मालिक है, ब्रह्मा जी को बनाते हैं। ये लिख देते ना डायरी में, ऐसे कैसे होऊंगा मैं तो। काहे को 14 वर्ष का वनवास भोगते हैं? रावण को मारना था, वैसे ही मार देते हो। तो चाहे तो सृष्टि की प्रलय कर दे, सर्वसमर्थ। क्यों? वो यही तो बताना चाह रहे हैं। कृष्ण देखो आप, कृष्ण का चरित्र देखो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर खुद कह रहे हैं मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूं। जेल में जन्मे, जेल में जन्म करके कहां गए? वहां आधी रात चोरों की तरह छुपते छुपाते वहां चले गए। फिर वहां भी पहले दिन से ही कार्यक्रम चालू, प्रारंभ हो गया। कोई 1 मारने आ रहा है, 2 मारने आ रहे हैं, फिर 10 मारने आ रहे हैं। उद्धार करते करते ही जीवन निकल गया। लास्ट में जाकर के द्वारिकापुरी वैशाली, समुद्र के बीच में तो कोई नहीं आएगा, वहां भी आ गए। आकर के पुकार लिया, चलो ये युद्ध बाकी है, इसको भी निपटा के आओ। महाभारत का युद्ध करा करके सोचा कि अब शांति से रहेंगे, अब तो अपने परिवार कुलजनों के साथ में रहेंगे। सोई उपद्रव करा दिया। जय सिया राम। को दूसरा तो भगवान के रहते हुए उनके कुल को नष्ट कर सकता था क्या? खुद ही अपने आप में नष्ट हो गए। मतलब बचपन क्या, गर्भ से लेकर के, गर्भ में जब थे तब भी मारने को उद्यत था।
कंस तब भी मतलब गर्भ में आने से पहले ही गर्भ की यातनाएं चालू हो गई और शरीर छोड़ दिया उस तक आप देखिए, लेकिन कृष्ण कभी रोया नहीं। इसीलिए कहा कि हासम, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए मनुष्य को, सदैव प्रसन्न रहो। अब देखिए, किसी को सर्दी से एलर्जी है, अब वो चाहता है कि सर्दी नहीं आए। किसी को धूप से है, वो चाहता है गर्मी नहीं आए। कौवा को रात में नहीं दिखता, वो चाहता है दिन ही दिन बना रहे। उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता, वो सोचता है रात्रि रात्रि बनी रहे। एक को क्या पसंद है, दूसरे को क्या पसंद है। भक्त को भगवान चाहिए, धनवान है उसको और धन चाहिए। मतलब अब उसके अनुसार सृष्टि थोड़ी चलती है, सृष्टि तो परमात्मा के अनुसार चलती है। आपको जो मिलता है वो तो आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा। भाई जो भी हमें मिल रहा है प्रभु कृपा से, वो तो हमारे ही कर्म हैं, फिर क्यों नहीं प्रसन्न रहे। बोले जी मानव स्वभाव है, भगवान की माया है। लेकिन भगवान ने कहा है ना, या तो मुझे चालो या माया को चालो। तुम चाहते ही माया को हो, मुझे तो चाहते ही नहीं हो। बोले जी आपको चाहे कैसे, आप तो याद ही नहीं आते हैं। माया को तो जैसे ही हम तो अपनाते नहीं, वो खुद ही वर्ण कर लेती है हमारा। इसलिए क्या करें, मजबूरी है, चाह लेते हैं। बोले मुझे चाहने के लिए प्रयास करने चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, चिंतन को बढ़ाना चाहिए। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते। दुख दर्द मिटाए जाते हैं, वो दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, वो दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वो सीने से लगाए जाते हैं। वो दरबार में मुरली वाले के। श्री राधे, सभी ताली सेवा करें। बोले बाल कृष्ण लाल की। माता, जितने भी शरीर हैं उनमें समभाव होना चाहिए। समभाव दर्शन करे, सब में मेरा ही दर्शन करे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक बहुत बड़े संत हुए, एकनाथ। एक बार उनका मन हुआ कि मैं गंगोत्री से जल चढ़ाने जाऊं। कहां? रामेश्वर। बहुत प्रसिद्ध कथा है। 12,000 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर दूर है। हवाई जहाज तो है नहीं, टिकट खरीदा, बैठ के चले गए, चढ़ाए, शाम को आ गए। पैदल ही जाते थे। आज भी जो सन्यासी लोग हैं वो पैदल ही भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं। और गंगोत्री से चले कावड़ लेकर के, जल लेकर के, संकल्प लिया रामेश्वर को चढ़ाएंगे। घूमते घामते 6 वर्षों की यात्रा पूरी की। 6 वर्षों की यात्रा पूरी की। आज क्या है, संकल्प क्या है, प्रतिज्ञा क्या है?
कि भगवान रामेश्वर को गंगोत्री का जल चढ़ाना है। थकते हारते, आप समझिए इतना वजन लेकर के वो चल रहे हैं, 12,500 किलोमीटर चल चुके हैं। जब रामेश्वर के पास पहुंचे, वहां प्यास से एक गधा तड़प रहा है। अब संत है, देखा किसको क्या चाहिए, ये तो मरणासन है, इसको तो पानी चाहिए। सोई अपना जो जल का कमंडलू था वो लिया और उसके मुख में डालते हुए बोला, हे रामेश्वर जी भगवान, हे शिव भोले, मेरा तो यहां से यही समर्पण है, यहीं से स्वीकार कर ले। बोले तेरे को ही चढ़ा रहा हूं, तुझे ही चढ़ा रहा हूं प्रभु। सोई भगवान प्रकट हो गए, गले लगा लिया, बोले तूने मुझे गधे के रूप में भी पहचान लिया। जय हो। तूने मुझे यहां भी जान लिया रे भक्त। समभाव हो, आत्मा सब में समान है, चींटी की हो या बंदर की हो, बिल्ली की हो, मनुष्य की हो, सब में फर्क। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्ता नानातनोर्भुवि चलत् चरणारविंदम। जब गर्भ में जीव रहता है, बहुत दुख पाता है, बहुत यातनाएं भोगता है, फिर वो प्रार्थना करता है, चिल्लाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, करुण आर्त हृदय में, आर्त स्वर में, आर्त मन से पुकारता है, हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे भजन करूंगा, अब की बार तो पक्का करूंगा। भगवान कहता है, देख तेरे इतने जन्म हो गए, तू जैसे ही गर्भ से बाहर आता है और तो मुझे भूल जाता है, मेरी माया को अपना लेता है, मेरी माया भी तुझे वर्ण कर लेती है, अपना लेती है, फिर तू उसमें ही रम के रह जाता है, मुझे तो चिंतन नहीं करता। अगर मुझे चिंतन भी करता है ना, 1 लोटा जल चढ़ाएगा और 100 चीज मांग लेगा, कम से कम 100 चीज मांग लेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। सेंटर प्लाक में मधु, एक माताजी थी। माताजी से मैंने कहा माताजी आप ये मंत्र जप करो। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इनके सत्य घटना बता रहा हूं, ये जानते हैं। मंत्र लिख के दिए और मैंने कहा आप, अब वहां क्या है कि लगभग सभी मछली को तो वो शुद्ध शाकाहार मानते हैं, बिल्कुल एकदम के तो जल के फल हैं, तो वो लिख के दिया। मैंने कहा ये सब छोड़ देना, इस प्रकार से सात्विक जीवन जीना। उन्होंने सब छोड़ दिया। उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक हुआ, पर पूरा ठीक नहीं हुआ, जब भी करती हूं। मैंने कहा आपने सब छोड़ दिया? बोले हाँ सब छोड़ दिया, केवल पोषो कहते हैं वहां मछली को। बोले वो तो जल के फल है, उसमें तो कोई वो लेते हैं। अरे देवी, अरे भगवान से भी चतुरता करते हो, और भगवान के साथ में संकल्प कर दिया मैं ऐसा रहूंगी। और वो रोज आती। मेरा परिचय इसलिए हुआ, मैं उनको जब भी मैं मंदिर में जाता भगवान के दर्शन करने, वो जल चढ़ाती हुई मिलती या बैठी हुई मिलती, सामने बैठ करके आंख मुद्रा में, वो क्रियोल में बोलती। जल चढ़ा दिया, सामने बैठ के बोलती रहती हो। मैंने देखा यहाँ इतनी बड़ी संत है, बहुत जोरदार काम है, जाने मंत्र भी कौन सा है। अब वो धीरे धीरे बोलती, तो मैं सोचा कोई जोरदार मंत्र बोलती है कि मैं बैठ गया। मैंने कहा माता जी आप कहां से हैं? बोले यहीं से। मैंने कहा आप तो हिंदी बहुत जोरदार बोलती हैं, मंत्र भी बहुत अच्छे बोलती हैं। मंत्र तो मैं समझता तो नहीं हूँ क्या बोलती हैं आप तो बहुत अच्छे। बोले हम भोजपुरी भुजावत हूँ, हमारे पूर्वज भोजपुरी से आए थे, 10-20 पीढ़ी पहले गए होंगे, पर वहां की परंपरा है कि आज भी बुजुर्ग लोग मतलब भारत को ये कहते हैं कि देश जा रहे हैं, हमारे देश जा रहे हैं। आज भी जब वो बुजुर्ग लोग आते हैं और उनके परिवार में
मतलब हम इतने निकृष्ट हो चले हैं कि हम खुद हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, और जो हमारे लोग बाहर हैं वो अपना रहे हैं, दूसरों को और अपना रहे हैं। आप अहिंसा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नहीं खाना चाहिए अभक्षी, यहां भक्षण हो रहा है, सब लोग भक्षण कर रहे हैं, अपेय पान कर रहे हैं। और आप इंग्लैंड में देखो, जहां सारी कुरीतियां थी, निंदनीय कार्य हो रहे थे, वो सब आज चोटी रखते हैं, तिलक करते हैं, चाहे कि वहां तो जाति तो कुछ है ही नहीं ना, हरि को वजह से हरि का हो ही, धोती कुर्ता पहनते हैं, नाचते गाते हैं और 24 घंटे माला फेरते हैं। आप देखिए वहां की संसदों में वेद मंत्र का उच्चारण होता है जब सत्र चालू होता है, और यहां कर दे गलती से तो बोले तो गलत काम हो गया, सांप्रदायिक हो गया। सांप्रदायिकता है ये, ऐसा ही नहीं है, पीड़ा है। देखिए आपकी पॉलिटिक्स क्या कहती है, आपकी राजनीति क्या कहती है, वो आपका फंडा है, लेकिन धर्म तो सबके लिए समान है। धर्म धर्म होता है, सत्य सत्य ही होता है, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो। संस्कृति संस्कृति ही होती है। भारतीय संस्कृति निर्मल पावनी है, समस्त सुखों की दायनी है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। करोड़ों करोड़ों मील दूर बैठे हुए लोग भी आज हमारी संस्कृति को नमन करते हैं। आज ये लोग इतनी दूर से आकर के सब काम छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार ही इनको खींच के लाई है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। माता जी बैठी बैठी मैंने पूछा, मैंने कहा माता जी करती क्या हो? बोले नहीं मंत्र मंत्र कुछ नहीं आते हैं मुझे। तो इतनी देर तक आप लगातार कौन सा मंत्र पढ़ती हैं? समझ में नहीं आता है। अब उसने कागज निकाला, कागज निकाल के बताया जिन जो काम हो गए उनके तो उन्होंने टिक कर रखा, मतलब वो कैंसिल, वो तो प्रार्थना पूरी हो गई, टिक कर रखा। जो बाकी के काम थे, कुछ ऊपर भी थे कुछ नीचे भी थे, जहां जहां हो जाते वो कर, उनको वो सब बोल के जाती। नंदीश्वर के पास बैठ जाती और सारे काम, मतलब जल का लोटा 1 मिनट क्या 10 सेकंड में चढ़ा देती। चढ़ाया और फिर बैठ करके यही मंत्र पाठ करती, उसका ये जो भी है वो पूरा बोलती है। उसका ये नहीं हुआ, सूजी के बच्चा नहीं हुआ, उसके ये नहीं हुआ, इसके पोता नहीं हुआ, उसके धन नहीं हुआ, उसका नौकरी नहीं लगी, उसका पति नहीं मिला, उसको वर नहीं मिला, उसको स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरे पैर घुटने का दर्द, मेरे दाएं घुटने, उसमें दायां भी लिख रखा, राइट लेग, मतलब दाएं पैर का दर्द ठीक हो जाए। आप देखिए, मतलब आप जल का लोटा 1 चढ़ा रहे हैं और मांग क्या क्या रहे हैं। धन्य हो देवी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सब में संभाव समझे। सुख कहां है? सुख हरि चरणों में है। सुख की कोई सीमा नहीं है, किसी भी प्रकार से सुख की सीमा नहीं है। सुख अंतर मन में है, सुख आत्मा में है। कपिल जी ज्ञान दे रहे हैं खुद की माता जी को, देवहूति जी को कपिल मुनि ज्ञान दे रहे हैं। दीन कहे धनवान सुख। देखिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं संत? कि सुख की कोई सीमा नहीं है, सुख का कोई नाम नहीं है। आप कितने भी सुखी और संपन्न हो जाएं, आप कभी तृप्त नहीं होंगे जब तक अंतर्मुखी होकर के सोचेंगे नहीं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरा सुख और कहीं है, तब तक आप तृप्त नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि सुख की कोई परिभाषा है ही नहीं। सुख तो केवल जिसको हरि संकीर्तन में, नाम जप में, सत्संग में, भगवान का नाम जपने में। देखिए आप कथा में जाकर के अगर भगवान में मन नहीं लगाते हैं, आप सत्संग में जागरण में जाकर के भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उससे बढ़िया है आप आराम करें, घर का काम करें, संसार का तो करेंगे। लेकिन अगर आप घर में बैठे बैठे भी चिंतन करते हैं भगवान का जप करते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी मंदिर में जाना, वहां जाना एक अलग धर्म है, वहां जाने से क्या मिलता है इसका एक अलग फल है, वहां जाने से एक पॉजिटिव रेज हमको मिलती है, वो एक अलग फल है। लेकिन ये सिर्फ माध्यम है, साधन है। अगर आपका एकाग्र चित्त आपके कमरे में, आपके किसी भी स्थान पे होता है ना, सबसे बड़ा तपोस्थल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सुख तो हमारे अंदर है।
हम अपने आप को जान जाएंगे, इसका मतलब सुख प्रादुर्भूत होने लग गया। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र क्या कहता है? इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अब आप देखो कहां तक पहुंच गए। अभी तो शुरू हुए थे नीचे से, नारायण तक जा पहुंचे, सुख नहीं मिला अभी। क्या? दीन जिसके पास में पैसा नहीं है, दीनहीन है, वो कहे पैसे वाले का, धनवानों का सुख है भैया, खाना पीना धनवानों का, सर्दी धनवानों की, जो भी बात आ जाए भैया पैसे वाले का काम है। अगर पैसे वाले, अरे हम क्या करेंगे, राजा के थोड़ी हैं हम तो कमाते हैं, खाते हैं, मेहनत का कमाया हुआ है। फिर जब राजा बन जाए, बोले मैं तो पराधीन हूं, मेरा क्या है यहाँ पृथ्वीलोक पे, राजा तो वो है इंद्र। फिर इंद्र बन जाए तो बोले मैं क्या हूं, मुझे तो चतुरानन दाता जी बनाता है, ब्रह्मा जी, मैं कोई करता थोड़ी हूं, क्रिएटर नहीं हूं। गपा तो कपा न कपा कपा, क्रिएटर ब्रह्मा जी, ठीक है ना। बोले ब्रह्मा जी का सुख सबसे बड़ा है। अब ब्रह्मा जी बन गए, ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे तो बनाने वाला भगवान है, विष्णु है, मेरा काय का सुख, मैं तो मेरी आयु पूरी पूरी बदल जाऊंगा, कोई दूसरा ब्रह्मा बन जाएगा। नारायण तक पहुंच गई गाड़ी, नारायण से जाके कहते हैं, बोले आप सुखी हैं क्या? बोले नहीं, मैं काय का सुखी हूं। अरे जीव से लेकर परमात्मा तक कोई सुखी नहीं है। बोले वैसे तो सुखी हूं, लेकिन मैं तो सेवक हूं। क्या? मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि है, मैं तो 24 घंटे सेवा में रहता हूं उसकी में, वो कब याद कर ले। भक्त कह दे अरे बरसात हो रही है भैया रोक, तुरंत रोकना पड़ता है। ये दर्द हो गया, ये दुख हो गया, कोई कह रहा चीरहरण हो रहा है, आजा, साड़ी बढ़ा, जाना पड़ता है। कोई नरसी पुकार रहा है, भात भर भैया, हम तो तेरे भजन कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, भात भर, बात भरना पड़ता है। मैं तो नौकर हूं सबसे बड़ा, जाने कितने रूप धारण करता हूं दिन भर में, करोड़ों रूप धारण करता हूं, करोड़ों रूप धारण करके और सेवा करता हूं मैं तो मेरे भक्तों की। तो बोले सुखी कौन? बोले सुखी तो वो है जो भजन करते हैं, जो मेरे भक्त है ना वो सुखी है, उनको किसी की भी परवाह नहीं है। उनको कुछ भी चाहिए होता है, रिमोट घुमाते हैं, हेलो कहां हो प्रभु, आ जाओ आ जाओ, एक कर जाओ। और सुनो अपना ही नहीं करवाते हैं, वो चाहे जिसका करवा देते हैं। उनके जज जाए इसकी हेल्प करनी है मतलब कर दी, उनका तो ऑर्डर चलता है। बोले सुखी कौन? बोले मेरे भक्त। मैं काहे का सुखी? कोई नहीं है सुखी। सुखी कौन है? जो आत्म सुख को ढूंढ ले, जो परमात्मा की ओर आकृष्ट हो जाए, वो ही सुखी है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेलेरा मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेलेरा, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेलेरा, ओ अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले। दोनों हाथ उठाते हुए श्री राधे। सभी ताली सेवा करें।
जो भी करा ले हूँ मैं तुम न्योछावर, जो भी करा ले हूँ मैं जो भी करा ले मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा ले मैं तुम पर न्योछावर। अरे दौलत मेरी जय हो दौलत मेरी तेरा नाम, दौलत मेरी तेरा नाम मेरे अलबेले राम, दौलत मेरी तेरा नाम मेरे अलबेले राम। ओ अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। अरे भाई ताली सेवा कीजिए।